राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम है और फिर से स्वागत करो तो और सुना दो भाई क्या ज्ञान तारे 10वीं पास फ्रेश पीसों तो भाई एसएससी एमटीएस और हवलदार के पदों के ऊपर भर्ती आई हुई है, आप सभी को पता है। ठीक है, आज उसकी भाई फार्म भरने की लास्ट डेट थी 31 जुलाई। टोटल कितने फार्म भरे गए हैं अभी तक, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा कराएं क्योंकि उसी से कंपटीशन डिसाइड होता है कितना कंपटीशन है कितना नहीं है। पिछले 4 साल की क्या कट ऑफ रही थी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। 100+ नंबर लेने हैं अगर आपको एमटीएस के एग्जाम के अंदर, तो आपको एक स्टडी प्लान बताऊंगा, उसको फॉलो कर लेना। टाइम टेबल बताऊंगा, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा जिससे सिलेक्शन होगा। सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिलने वाली। वीडियो को कंप्लीट देखना तो फायदे में रहोगे क्योंकि कई महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आखिरी में दिमाग में याद आती हैं और फिर आप लोग रह जाते हो पता लगने से, फिर भी बेबरगा मुंह बना के रोते हो ऐसे अब क्या करूं। ठीक है, तो देखो भाई क्या कुछ मामला है, कंप्लीट आपको बताया जाएगा। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, लाइक एसएससी एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू किसी भी रेलवे के और भी, तो भाई टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई सिलेक्शन मेरा हक नाम की सेल लगी हुई है जो कि 28 से 31 जुलाई यानी कि आज रात के 12 बजे तक है। इसके अंदर आपको पूरे साल का टेक्स्ट बुक का पास प्रो यानी कि जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं आपको मात्र 395 रुपए के अंदर मिल जाए पूरे साल का, यानी समझो एक दिन का 1.5 रुपया। ठीक है, और अगर आप कैपिटल अक्षर में JTT कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट इसके ऊपर और भी मिल जाएगा। ये ऑफर भाई सिर्फ आज रात तक का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेक्स्ट बुक ऐप है, जो भी भाई प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहता है किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए तो चेकआउट मार सकता है। आप देखो आते हैं अपनी चीजों के ऊपर भाई, ये देखो भाई ये आपका डाटा है। अभी बताऊंगा 2024 के अंदर कितने फार्म भरे गए, समाई रखो। ठीक है, ताम मैंने मेरा 10वीं पास नए फ्रेश ताजा पीस हो, मार्केट का मैं आए हो, तारा उतावलापन हो रहा है, मैं उड़ूंगा सबसे पहला मैं उड़ूंगा, समाई रखो। देखो तो देखो 2020 के अंदर भाई टोटल 3972 वैकेंसी थी, अप्रोक्स ये समझ लो 4000 के करीब। उस टाइम 45 लाख फार्म भरे गए थे और अटेंडेंस है भाई उस टाइम ये समझो कि करीबन आपकी 15 लाख के करीब बच्चे उसके अंदर बैठे थे। ठीक है, और एक सीट के ऊपर 1141 बच्चों का कंपटीशन था, लेकिन उस टाइम कोविड का टाइम था, उस चीज का ही फर्क होता है। तो इस चीज को एक बार के लिए इसको तो नेगलेक्ट कर दो, 20 वाला तो कोई कंपटीशन मायने नहीं रखता। 21 के अंदर देखो भाई करीबन 8000 के करीबी वैकेंसी थी, 7739, 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 16 लाख के करीब आपकी अटेंडेंस गई थी और 490 पर सीट का कंपटीशन है। ठीक है, अब की बार भी जो 2021 के अंदर वैकेंसी थी उसी के आसपास वैकेंसी है, सिर्फ 600 वैकेंसी फालतू हैं। 2022 के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी करीबन 12,500, उस टाइम सबसे ज्यादा फार्म भरे गए और आपके ज्यादा ही बच्चे प्रेजेंट हुए और 437 पर सीट का कंपटीशन। 23 के अंदर सबसे कम आई 1558 वैकेंसी, 26 लाख फार्म, 11 लाख आपकी अटेंडेंस और 1675 आपका पर सीट पे कंपटीशन था भाई। तो अब देखो अब इसके अंदर आप ना जो मामला देखे अभी तक क्या कुछ मामला है कि जितने बच्चे फार्म भरते हैं उसके करीबन आधे से थोड़े से कम। अब जैसे यार 37 का आधा तो 16 तो उतना नहीं। ठीक है, आप इसको 38 भी लगा के चलोगे तो भी 19 होता है 37 का आधा। ठीक है, यानी कि 19 से भी थोड़ा सा कम, यानी कि आधे से भी थोड़े से कम बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आधे से समझो 2-3 लाख कम ही रहते हैं। अब की बार जो फार्म भरने का जो डाटा रहा है वो इसके सिमिलर ही चलने लग रहा है। ठीक है, अब की बार भी भाई आपके 38 लाख के करीब आपके फार्म हैं भरे गए हैं। ठीक है, आज रात के 12 बजे तक भर जाएंगे। अभी तक करीबन 36-37 लाख बच्चों का डाटा आ चुका है, लाख एक फार्म और भरे जाएंगे। 38 लाख के करीब फार्म भरे जा चुके हैं, क्या पता है कि 2 दिन डेट एक्सटेंड भी हो जाए जैसे CGL में हुई थी। ठीक है, तो 38 लाख के करीब अटेंडेंस लगा लो, 19 से 2-3 कम वही 16-17 लाख बच्चों की अटेंडेंस रहेगी। 2021 के सिमिलर चलेगा सारा मामला। ठीक है, इतने ही फार्म भरे जाएंगे, इतनी अटेंडेंस रहेगी, 1-2 लाख ऊपर तला हो सके उसका फालतू को ज्यादा फर्क कौन पड़े। पर सीट कंपटीशन भी आपका ज्यादा इतने के आसपास ही रहेगा। ठीक है, करीबन 450 लगा लो, 450 बच्चों के आसपास इतना ही आपका पर सीट का कंपटीशन भी रहेगा। तो करीबन भाई इतने फार्म भरे गए हैं, वैकेंसी भी ज्यादा है। ठीक है, तो अब की बार जो मौका मिला वो बार बार तो मिलेगा नहीं, तो उस मौके को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, सारी की सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखो भाई क्या कुछ मामला है, ये देखो भाई आपका उस मौके को आप लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर आपका जो 2 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शनों के अंदर ये सारा का सारा मामला डिवाइड है, आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। देखो पहले सेक्शन के अंदर आपके पास सिर्फ मैथ और रीजनिंग आते हैं, 2 सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट है इसके अंदर 20-20 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी करीबन 60 आपका क्या है 120 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ये सेक्शन 1। ठीक है, जिसके अंदर आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग।
ठीक है, ये आपका पहला सेक्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग आपको 50% नंबर ले आने, यानी कि 120 में से अगर आप 60 प्लस नंबर ले आते हो तब आपका पहला सेक्शन क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर आपके पहले सेक्शन में 120 में से 60 प्लस नंबर नहीं आते तो आपका दूसरा सेक्शन चेक भी नहीं होगा, पहले बताने लग रहे हो। तो यानी कि पहला सेक्शन भी आपका क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल रीजनिंग भी अच्छे से कर आओगे, मैथ ये तो है नहीं आप बिल्कुल ही डफर पाओगे, 4-5% तो अटेम्प्ट करके ही आओगे। ठीक है, रीजनिंग के सारे करते हो तो भी आराम से आप पहला सेक्शन क्वालिफाई कर लो। जिस बच्चे की नॉर्मल ठीक ठाक तैयारी वो भी कर लेगा आराम से। ठीक है, उसके बाद जो मेन जो जिससे सिलेक्शन होगा वो है सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर मेन चीजें आती है जीके और इंग्लिश की भाई। ठीक है, इसके अंदर जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल 75 नंबर का मामला आएगा, 50 क्वेश्चन 150 नंबर का आपका पेपर होगा। इसके अंदर सिलेक्शन लेना आसान नहीं है। सेक्शन 2 सिस्टम पार्ट है। ठीक है, 45 मिनट का समय मिलेगा और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1 प्रश्न गलत करोगे 1 नंबर गया। ठीक है, 1 प्रश्न सही करोगे 3 नंबर मिल जाएंगे। तो अब देखो इसके अंदर सिलेक्शन आप लोग ले कैसे सकते हो, वो चीज के ऊपर अभी डिस्कस करें। देखो जीके के लिए भाई वैसे तो भाई मैंने एक सीरीज आपकी करवा रखी है, जीके फॉर ऑल एसएससी, DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से भाई मैंने एक सीरीज करवा रखी है। ठीक है, उसके अंदर आपको शायद 86 क्लास मिलेंगी, कंप्लीट स्टैटिक, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी और कंप्लीट आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, जैसे ही आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करते प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाएगा, उसके अंदर 2nd नंबर वाली प्लेलिस्ट उसी के अंदर है 86 क्लास। वो आपको मतलब लाइव क्लास ली हुई है मैंने पिछले 3-4 महीने के अंदर। ठीक है, आप या तो उसको कर लो, या अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके कि भाई एक बार फिर से वही सीरीज दोबारा से स्टार्ट कर दो लाइव क्लास की, तो दोबारा से भी उस सीरीज को स्टार्ट कर दिया जाएगा अगर आप लोग बोलोगे तो कमेंट के अंदर। ठीक है, या फिर आप उसको रिकॉर्डेड ही कर लो, वो आपकी चॉइस, आप कैसे करना चाहते हो। इसके अलावा अकेली सीरीज से काम नहीं चलेगा जीके का, मैं पहले बताने लग रहा हूं। इसके साथ साथ मैं डेली अभी रात को 8:30 बजे क्लास लेता हूं आपकी PYQ सीरीज की, यानी कि जो एसएससी के अंदर बहुत बार ऐसे PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, मतलब सिलेबस के अंदर तो है ही लेकिन वो ज्यादा डीपली पूछे गए हैं। एक तरीके से समझ लो जो एक नॉर्मल सिलेबस होता है उससे ज्यादा बार है, यानी यूपीएससी लेवल का सिलेबस होगा, इस तरीके से वो प्रश्न पूछे गए, तो वो भी आपके करने जरूरी। तो PYQ सीरीज में मैंने शुरू कर की, इसकी 10 क्लासेज हो चुकी हैं। ठीक है, आपको ये PYQ सीरीज की मैं 40 क्लासेज कराऊंगा, 40 PYQ और कंप्लीट ये कर लोगे ना तब आराम से आपकी जीके के अंदर 25 के अंदर से समझो आप लोग 21-22% तो आप आराम से अटेम्प्ट 21 तो कर ही लोगे आराम से अटेम्प्ट, क्योंकि 4-5 जो करंट के आएंगे भाई उनकी मैं गारंटी नहीं लेने लग रहा, लेकिन जो जीके के आएंगे जीके के समझो 20-21% आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आती है इंग्लिश की बात। 25 क्वेश्चन 75 नंबर का, इंग्लिश का बेड़ा कैसे पार होगा। अगर आप लोग बोलोगे तो भाई मैं इंग्लिश की क्लास करवाने की सोचने लग रहा हूं, इंग्लिश की, हालांकि मैंने अभी तक करवाई नहीं है। इसके अलावा आप जैसे एक नीतू सिंह मैडम की बुक आती है, ठीक है, केडी कैंपस वॉल्यूम फर्स्ट, केडी कैंपस वॉल्यूम फर्स्ट, अगर आप मतलब कि आपका बेस अच्छा है तो आप इस बुक को पढ़ लो, रोज का आधा चैप्टर पढ़ोगे तो भी करीबन 50 दिन के अंदर ये बुक आप कंप्लीट कर दो, वॉल्यूम फर्स्ट, सिर्फ ग्रामर। ठीक है, वो कैब के लिए आप लोग ब्लैक बुक ले लीजिए। ठीक है, ब्लैक बुक नाम से एक बुक आती है मार्केट के अंदर, डेली जैसे समझ लो 32 तो आपने कर लिए वन वर्ड और 30 कर लिया मान लो सिनोनिम, मतलब कि पैरेलल सीरीज चलाओ, जैसे ये 2 कर लिए रोज के 30 करीबन ये समझो 1 से 1.5 घंटा लगेगा इनको करने के अंदर, अच्छे से याद करने में। नो नहीं पढ़ने में 1.5 घंटा कौन लगा, अच्छे से याद करने में। या फिर इसकी सीरीज चला लो भाई 30 आपके एंटोनिम और 30 आपके ये ईडियम फ्रेज। ठीक है, इस तरीके से पेयर बना के कर लो भाई 30 पहले एक बार ये 30 कर लो या फिर ये 30 कर लो, आपकी मर्जी है। 30 के पेयर बना लो या फिर आप यहाँ पर 30 एंटोनिम 30 सिनोनिम 30 ईडियम कैसे कर लो, मतलब कि एंटोनिम सिनोनिम में से एक लेना जरूरी साथ में। ठीक है, 30 करके कर लो, 1200-1300 है, करीबन 1.5-2 महीने के अंदर आपके हो जाएंगे। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, 4-5 बार रिवीजन मारनी पड़ेगी। जब वो ब्लैक बुक आपको साइड में से ऐसे दिखने लगे ना, ब्लैक होगी, तब ये समझ लेना हाँ कुछ दिमाग के अंदर आए हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो, और मुझे बोलोगे तो भाई मैं ट्रिक के साथ आपको वो कैब भी याद करवा दूंगा। ठीक है, दिन के अंदर कोई टाइम फिक्स कर लें 11 या 12 बजे क्लास का। ठीक है, आप बोलोगे उस टाइम कर लें, आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, आपको वो कैब भी करवा दूं और ग्रामर भी करवा दूं अगर आप मुझे बोलोगे तो। चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आप लोग कमेंट के अंदर मुझको बता देना भाई कैसे क्या कुछ मामला सेट करना, या आप खुद भी कर सकते हो। देखो मैंने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए, खुद कर लो
या फिर भाई मैं करवा दूंगा, आपकी मर्जी है, खुद करोगे तो बता दिया वो कैब की बुक है, ब्लैक बुक, और नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम फर्स्ट केडी कैंपस की, वहाँ से इंग्लिश हो जाएगी आपकी कंप्लीट। अगर आपका बेस अच्छा तो आप वहाँ से आराम से कर लोगे, कहीं किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। जिक्के अपने यूट्यूब चैनल से आप लोग कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर जाके जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप वहाँ से कवर अप कर सकते हो कंप्लीट जिक्के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी देखो भाई हो जाएंगी। मैंने आपको बता दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी का बैच लेने की टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, अलग अलग टॉपिक प्रीवियस ईयर के देखो पहले तो खोल के कि हाँ भाई किस टाइप के पर्सन आने लग रहे हैं, आप उसको अटेम्प्ट करके देखो एक बार, दिखे हाँ भाई मुश्किल है, समझ में नहीं आने लगे जो से टॉपिक, उनको यूट्यूब पे सर्च करो, वहाँ पर करवानी बहुत है भाई। ठीक है, पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में इतना मटेरियल यूट्यूब के ऊपर भरा पड़ा है कि आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, आप फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी भाई, मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। फार्म कितने भरेंगे, तैयारी कैसे करनी है, सारा आपको स्टडी प्लान बता दिया भाई। डेली कम से कम ये समझो 2-2.5 घंटे आपको जीके के ऊपर लगाने पड़ेंगे, और 2.5 से 3 घंटे आपके इंग्लिश के ऊपर लगाने पड़ेंगे। मोटे मोटे समझो 6 घंटे, 5.5-6 घंटे तो डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा इन 2 सब्जेक्टों के ऊपर। रीजनिंग मैथ रह गया आपका अलग है। ठीक है, तब जाके समझ लेना कहीं पर सिलेक्शन हो, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने लग रहे हैं भाई, इतना आसान काम नहीं है सिलेक्शन लेना। ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद, लना ले लो, खेच जाओगे फटाफट।